इतिहास का सबसे बड़ा धर्म अधर्म का युद्ध है महाभारत का युद्ध। दुर्योधन पांडवों को उनका अधिकार कभी नहीं देना चाहता था। जब दुर्योधन अपने टूटे हुए जंघ के साथ मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब कृष्ण ने उनसे कुछ कहा था। आज इस वीडियो में हम उस वार्तालाप के बारे में जानेंगे। असली सच्चाई इस वीडियो के अंत में भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा है। इसलिए आपसे मेरा ये विनती है, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वरना आप पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आर्तवान मीडिया में आप सबका स्वागत है दोस्तों। महाभारत के शल्य पर्व में ये कहा गया है, महाभारत के युद्ध के अंत में दुर्योधन जब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब 5 पांडव उन्हें बहुत अपमान कर रहे थे। भगवान कृष्ण उसी समय दुर्योधन के बारे में पांचाल और पांडव सेनाओं के पीड़ादायक बयानों को सुनकर उन सभी को निर्देश दिया, शत्रु को फिर से मारना उचित नहीं है, जो अब लगभग मर चुका है। आप सभी ने दुर्योधन को चोट पहुंचाया है आपके क्रूर बयानों के साथ। ये पापी और बेशरम दुर्योधन उस समय पहले ही मर चुका था, जब लालच के कारण उसने पापियों के साथ मित्रता किया था। जो लोग उनका भला चाहता था, उन लोगों के आज्ञाओं का पालन नहीं किया था। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, महात्मा विदुर और दिव्य दृष्टिधारी संजय की कई बार समझाने के पश्चात भी उन्होंने तुम सबको तुम्हारा पैतृक संपत्ति से वंचित करने का प्रयास किया है। ये दानव अब बेकार है, ना तो वो किसी का मित्र है और ना ही किसी का शत्रु है। ये मूर्ख एक पत्थर दिल वाला व्यक्ति है, इसलिए अपना शब्दों के साथ इसे अपमानित करना व्यर्थ है। हमें अब अपना शिविरों के लिए प्रस्थान करना चाहिए। शुक्र है कि ये दुष्ट दुर्योधन अपने दोस्तों और भाइयों के साथ बेजान है। ये सुनने के बाद दुर्योधन क्रोधित हो गया और अपने पीठ पर बैठे हुए अपने कठोर वाणी से भगवान कृष्ण को चोट पहुंचाने लगे। उन्होंने कहा, क्या आप मुझे गलत तरीके से मारने के लिए दोषी महसूस नहीं करते हैं? क्या आपको इसके लिए शर्म नहीं आते हैं? अपना कुटिल रणनीतियों से आपने कई वास्तविक योद्धा को मारा है। क्या आप इस अधर्मी कीर्ति से नफरत नहीं करते हैं? इच्छा मृत्यु के वरदान से अमर भीष्म पितामह, जो लगातार कई दुश्मनों को मार रहे थे, शिखंडी के अपने सामने रखते हुए आपने उनका वध करवा दिया। मुझे पता है, अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने के बाद गुरु द्रोण को आपने हथियार नीचे रखने के लिए विवश कर दिया था। जब नीच जन्म धृष्टद्युम्न ने उस स्थिति में आचार्यों को मार डाला, क्या आप इस सत्य को अस्वीकार कर सकते हैं? इस सच्चाई के बारे में सोचने से ज्यादा पापी कौन हो सकता है? इंद्रदेव का अमोघ वास्तविक शक्ति जब मित्रकर्ण ने अर्जुन के वध करने के लिए प्राप्त किया था, उसे घटोत्कच में प्रयोग करवाकर आपने अर्जुन का जीवन दान दे दिया। दुर्योधन का ये सब अवसर सुनकर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, आपने पाप के मार्ग पर पैर रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने पुत्रों, भाइयों, रिश्तेदारों, मित्रों, सहायकों और सेवकों के साथ मृत्यु का सामना कर रहे थे। भयानक भीष्म और द्रोणाचार्य अब आपके गलत कामों के कारण बेजान है। कर्ण ने भी आपका अनुसार काम किया, इसलिए युद्ध में मारा गया। हे मूर्ख, शकुनी से सलाह लेने के बाद आपने पांडवों को उनके पैतृक संपत्ति और उनके अपने देश इंद्रप्रस्थ को भी लौटाने से इनकार कर दिया। आपने भीम को जहर दिया, पांडवों को उनके माता कुंती के साथ लक्ष्य ग्रह में आग लगाकर मारने की कोशिश की। दूध क्रीड़ा के दौरान आपके आज्ञा के अनुसार द्रौपदी को उसके बालों से खींचकर राजसभा में ले आया गया और हर व्यक्ति के सामने अपमानित किया गया। आपका मृत्यु तो तभी तय हो गया था। युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में निपुण नहीं है, इस सच्चाई से अवगत होने के बाद भी आपने उसे शकुनी के माध्यम से हराकर द्रुत क्रीड़ा में धोखा दिया। जब पांडव ऋषि तृणबिंदु के आश्रम में गए, तो निर्दयी जयद्रथ ने वहां भी पांचाली को परेशान किया। आपके सामान्य योद्धाओं ने मिलकर कुरुक्षेत्र पर अभिमन्यु का वध किया। फलस्वरूप आपको इन परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। पांडवों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कई सेनाओं को मारने वाले भीष्म को शिखंडी के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ा, और इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शिखंडी ने पांडवों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया था।
द्रोणाचार्य भी आपको प्रसन्न करने के लिए पापी लोगों के ओर चले गए। सात्यकी ने अपने शपथ के रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में भूरिश्रवा को मार डाला। अर्जुन ने अपने युद्ध के दौरान कभी भी कोई गलत कर्म नहीं किया है। कुरुक्षेत्र पर कर्ण को मारने के लिए कई उपाय करने के बाद भी अर्जुन ने उसे पहले से नहीं मारा। सभी देवताओं के दृष्टि को समझकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने अश्व सेना के हमला को विफल कर दिया। आप भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण अर्जुन के सामान्य दया के कारण विराट युद्ध में जीवित रह गए थे। क्या आपको याद है जिस समय अर्जुन ने आपको गंधर्वों से बचाया था और बाद में जिस तरह से पांडवों ने आपके साथ व्यवहार किया वो कोई अन्याय नहीं था। पांडवों ने क्षत्रिय नीति के पालन करते हुए अपने प्रयास से युद्ध पर विजय प्राप्त किया है। आप अपने पापों के कारण मृत्यु के शैया पर है। आपने कभी भी अपने वरिष्ठों की बात नहीं मानी। बृहस्पति और कृपाचार्य की सर्वोत्तम सलाह पर भी ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन ने तब उन्हें कहा, मैंने पृथ्वी और समुद्र तक शासन किया, कई शत्रुओं को हराया। मैं क्षत्रिय धर्म के अनुरूप मृत्यु को प्राप्त करूंगा और मेरे निधन के बाद अपने सहोदर और सेवकों के साथ स्वर्गलोक का यात्रा करूंगा। मेरे जैसा गौरवशाली अंत किसका होगा? आप सभी अपने निराशाओं के साथ इस धरती पर रहेंगे। भीम ने मेरे सर पर लात मारा, इसका कोई खेद नहीं है मुझे, क्योंकि सच्चाई यही है कि जल्द ही कोई भी जानवर मेरे सम्मान करेगा। उसी वक्त आकाश से फूलों के वर्षा होने लगे। गंधर्व और अप्सराओं ने दुर्योधन के महिमा के प्रशंसा की। भिक्षुओं ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुगंधित हवा चलने लगे और आकाश नीला पत्थर के तरह जगमगा उठे। पांडवों के पक्ष में खड़ा भगवान कृष्ण ने उस समय दुर्योधन को जिस तरह से सम्मानित किया गया उसे देखकर महसूस किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा के अनुचित हत्या को सुनकर पांडवों को पश्चाताप होने लगा है। पांडवों को भ्रमित देखकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, दुर्योधन को उसके तेज हथियारों के विरोध में जीतना संभव नहीं था। इसके अलावा भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं को सीधा युद्ध से हराना संभव हो गया था। इसीलिए मैंने माया का इस्तेमाल किया है। अगर मैंने किसी भी तरह से माया की मदद नहीं लेता तो आपको अपना राज्य और धन वापस मिलना असंभव था। भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा जैसे अतिरथियों को पराजित करना अकल्पनीय था। इसके अलावा गदाधारी दुर्योधन को मारना काल के लिए भी संभव नहीं था। आपको अपने दुश्मनों के विचार पर विचार नहीं करना चाहिए। कई प्रकार के दुश्मन रणनीतियों के माध्यम से मारने के लायक होते हैं। अतीत में देवताओं ने इसी तरह से कई राक्षसों को मार डाला है। सभी लोग उत्कृष्ट व्यक्तियों के सरलतम मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान कृष्ण के माध्यम से इसे हल करने के बाद सभी पांडव खुश थे। सभी ने शंख बजाकर अपने जीत की घोषणा की और अपने शिविरों में लौट गए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए।